डे बाय डे दुनिया क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर एनर्जी की ओर बढ़ रही है। न्यूक्लियर पावर रिच क्लीन एनर्जी सोर्सेज में से एक है। हालांकि न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे हजारों सालों तक स्टोर करने की जरूरत होती है ताकि हमें और एनवायरनमेंट को इसके हार्म से बचाया जा सके। क्या हम इसे कुछ अच्छा बना सकते हैं? पूरी दुनिया में 3 करोड़ 40 लाख मीटर क्यूब न्यूक्लियर वेस्ट है, जिसे मैनेज और डिस्पोज करने में 1 अरब रुपए का खर्च आएगा। ज़्यादातर वेस्ट ग्रेफाइट है, जो मॉडरेटर और रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। सालों के रेडिएशन की वजह से ये खुद भी रेडियो एक्टिव हो गए हैं। इस वेस्ट को हाई रिस्क रेडियो एक्टिव वेस्ट कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इसका स्टोरेज सबसे ज़्यादा मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है। रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट में C14 आइसोटोप होता है, जो डिसइंटीग्रेट होकर नाइट्रोजन 14, एंटी न्यूट्रिनो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसी एनर्जी का यूज़ MBD ने किया है। क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के ही बने होते हैं और रेडियो एक्टिव C14 ग्रेफाइट से C14 डायमंड बनाया जा सकता है, इस तरह रेडियो डीके से निकलने वाली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर डायमंड में इतनी एनर्जी डिपॉजिट कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन शावर को जनरेट कर सके। इससे ऑन एवरेज 3600 इलेक्ट्रॉन से 11,400 इलेक्ट्रॉन तक निकल सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इसका मतलब ये होगा कि हम एक ऐसी बैटरी बनाने वाले हैं जो रिसाइकल वेस्ट से बनी होगी और हमारे बहुत सारे पैसे बचा लेगी, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी हाफ लाइफ 5700 साल की है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बैटरी ना कभी ख़त्म होगी, ना इसे बदलने की ज़रूरत होगी। और इसके साथ ही इसका कवर नॉन रेडियो एक्टिव डायमंड से बना है, जो रेडिएशन लीक नहीं होने देगा, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं ये बिल्कुल सेफ़ है, टेम्पर प्रूफ है और बिना किसी मूविंग पार्ट के है। ये पूरी तरह से क्लीन और ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन है, जो ख़त्म होने पर हार्मलेस बाई प्रोडक्ट में बदल जाएगा। इफेक्टिवली सेल्फ डिस्पोजिंग न्यूक्लियर वेस्ट। एनडीपी आगे बढ़ते हुए बिल्कुल प्योर बैटरी बनाना चाहती है ताकि डिवाइस के आउटपुट को बढ़ाया जा सके। C14 को CTPME1 प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। जितना प्योर C14 होगा, उतना ही प्योर और ज़्यादा पावरफुल बैटरी भी होगी। प्योरीफाइड C14 को प्लाज्मा एनहेंस टेक्नोलॉजी जैसे केमिकल वेपर डिपोजिशन से प्रोसेस किया जाता है। इसका यूज़ कंप्यूटर चिप्स और दूसरे नैनो डिवाइसेस बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसमें मटेरियल को एटॉमिकली ग्रो किया जाता है, लेयर बाय लेयर। मेटल स्पेंडिंग का भी यूज़ स्पेशल न्यूक्लियर डायमंड बैटरी को बनाने में किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म NDB। NDB एक ऐसी बैटरी है जो सबकी कल्पनाओं से परे है। ये एक ऐसी बैटरी है जो ना कभी ख़त्म होगी और ना ही बदलनी पड़ेगी, और इसका इस्तेमाल हर उस जगह किया जा सकता है जहां बैटरी की ज़रूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, वॉचेस, यहाँ तक कि सेंसर्स में भी। NDP सोलर पैनल से बेटर है क्योंकि इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सन की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसे पावर स्टेशन की भी ज़रूरत नहीं है। NDP को बस एक इलेक्ट्रिक कार में इंस्टॉल करके डायरेक्टली कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा सकता है, जो इससे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो जाएगी और बहुत सारी एनर्जी की सेविंग होगी। NDP हार्ड टू रीच प्लेसेस जैसे स्पेस इलेक्ट्रॉनिक को भी पावर दे सकता है। NDP का यूज़ स्पेसक्राफ्ट में इंस्टॉल करके उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि ये उसकी कॉकपिट की इलेक्ट्रिक नीड को पूरा कर सकता है और इसे अपर स्पेस में लॉन्च करने में मदद कर सकता है। NDP का यूज़ कम्युनिकेशन को सेट करने में भी यूज़ किया जा सकता है, और जब रॉकेट को NDP की ज़रूरत नहीं होगी तो इसका इस्तेमाल सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन को पावर देने के लिए भी किया जा सकता है। इसका यूज़ डिज़ास्टर के टाइम पर रिलीफ ड्रोन और रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम में भी किया जा सकता है।
तो रिस्क क्या है? पहली बात तो यह नई टेक्नोलॉजी है जिसमें अलग अलग तरह की टेक्निकल चैलेंजेस हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत होगी। फॉर्चुनेटली एनडीपी के पास टेक्निकल टीम में मल्टीपल डायमंड नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिनके एक्सपीरियंस ने इसे मुमकिन बनाया है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे एनडीपी काम करती है और कैसे इसे बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और एनडीपी की फैक्ट्री खुलने के बाद लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एनडीपी बाजार में अलग अलग प्रोडक्ट निकालेगा। एनडीपी को किसी भी शेप पे बनाया जा सकता है इसकी ज़रूरतों के हिसाब से। इस तरह ये प्रोडक्ट बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास जाएंगे जहां इन्हें मशीनों में इंस्टॉल करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। और इस तरह एनडीपी 162 अरब के बैटरी बाजार में आ जाएगी और अपनी दुनिया हिला देने वाली टेक्नोलॉजी से सबसे आगे निकल जाएगी। तो आप कैसे इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं? आप अपने शेयर खरीद सकते हैं 500 रुपये से या डोनेशन कर सकते हैं। तो समरी ये है कि एनडीपी एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगी और इसका यूज़ हर उस जगह किया जा सकता है जहां बैटरी की ज़रूरत है।